कानून को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आईपीसी की धारा में संशोधन क्यों? मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। आईपीसी की धारा में संशोधन क्यों? मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश के कानूनों में हेरफेर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जनता को गुमराह करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तीनों न्यायिक काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। तीनों न्यायिक काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। हाजीपुर के अक्षय भट्ट स्टेडियम में जो कि प्रतिवाद मार्च निकाला गया है, इसके बारे में विषय में थोड़ा जानना चाहते हैं। बताइए सर, क्या चीज़ के मार्च निकले हुए हैं? ये जो मार्च है हम लोगों का इस बात के लिए है कि 2023 में जब सदन चल रही थी तो 146 एमपी को इन्होंने बाहर कर दिया और उस समय कई काले कानून बनाए, जिसमें एक काला कानून जो 3 कानून करके लाया है वो नए जो पहले से जो आईपीसी एक्ट जो था, जो धारा था और उसका जो सीआरपीसी जो एक्ट होता था उसके तहत इन कानूनों को वह रद्द कर दिया है और जो नया कानून 3 को जो बनाया है उसके तहत तमाम जो धाराएं हैं, जैसे 302 है उसको अब 113 पर लिया है। इस तरह से तमाम जो पहले से जो धारा है इस धारा को ख़त्म करके और उसके जगह पर नया धारा जो लाया है और यह कहता है कि हम इससे तेज़ी से कानून का काम करेंगे, तेज़ी से न्याय का काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, क्या ये 75 वर्षों से न्यायिक व्यवस्था नहीं चल रही थी? और अगर न्यायिक व्यवस्था चल रही थी तो आप उसी न्यायिक व्यवस्था के तहत, उसी संविधान के तहत आप देश में आपकी सरकार बनी है और आप भी प्रधानमंत्री है। आप तमाम धीरे धीरे पहले तो आपने 3 कृषि कानून जो था काला कानून उसको लाया, काफ़ी जद्दोजहद के बाद 750 लोगों की किसानों की शहादत के बाद आपने उसको वापस लिया। इसके बाद मजदूर विरोधी वो कानून लाए जो 44 को जो श्रमिक था मजदूरों के पक्ष में, उसको इन्होंने समाप्त करके 4 कोड बना दिया, यानी मजदूरों का अधिकार छीन लिया। इसके अलावा जो छात्र से विद्यार्थी को पढ़ने वाला जो कानून था वह उस कानून में ऐसा कानून बनाया है कि वह अपने ऊपर से शिक्षा का जिम्मेवारी छोड़कर तमाम प्राइवेट कॉलेज और स्कूल के जरिए उसकी शिक्षा का व्यवस्था कर दिया है। तो हम कहना चाहते हैं यहाँ जो हमारे देश की जो तमाम जो संपदा है उसको बेचते जा रहे हैं और जब उसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है तो ये नए नए कानून लाकर हमेशा और जनता को उसमें उधरा रहे हैं। कल परसों यहाँ पर एसपी कानून आया है और यहाँ कुछ जनप्रतिनिधियों को, कुछ व्यक्तियों को और प्रशासनिक अधिकारियों को बैठाकर एसपी साहब समझा रहे थे कि यह कानून बहुत ही बढ़िया कानून आया है। साथियों, आप एसपी साहब से भी मैं पूछना चाहता हूं, आप उसी आईपीसी की धारा को मानने का शपथ लिया था जिस दिन आपने शपथ लिया था एसपी का, और मोदी जी भी संविधान का अभी हाल में 3री बार उन्होंने लिया है कि हम संविधान में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम संविधान की शपथ लेते हैं और उसका हम पालन करेंगे। यह बार बार पालन करने का कसम लेता है और बार बार उसका उल्लंघन करता है। हम कहना चाहते हैं कि सदन में विपक्ष की ताकत जरूर बढ़ी है, लेकिन मोदी सरकार वह घायल हुआ है, इस बार जो कमज़ोर हुआ है और खूंखार नाक के तरह हुआ और मैंने हमला करेगा। इसलिए ज़रूरत है संसद से लेकर और सड़क तक संघर्ष को तेज करने के लिए जनता को आगे आना पड़ेगा, तब जाकर के यह काला कानून वापस होगा। क्योंकि 750 किसानों को इसने प्राण ले लिया है, शहादत करा दिया है। हमको लगता है इस कानून के लिए भी उतना ही, उससे भी बड़ी आंदोलन करनी होगी हम तमाम लोगों को। यही करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अब हमारे बीच हैं सर, इसमें कहना है कि जो आपराधिक आप खैर नहीं है, नया कानून आने पे जो से क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम लोग चाहेंगे कि जब तक यह कानून को वापस नहीं लेती है सरकार, मोदी सरकार,
तब तक हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन ये सरकार को कहना है कि इस अपराधी के खैर नहीं है अब अपराधी बच नहीं सकता है। नहीं, वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं, हाँ? वो तो हमेशा ही झूठ बोलते हैं, 100% झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि हम 15 लाख रुपया हर लोगों को देंगे अपने उनके बैंक खाते में, लेकिन उन्होंने एक पैसा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन 2 करोड़ रोजगार के बजाय जो रोजगार शुदा लोग थे उनको हटाने का काम उन्होंने झूठ बोलने में किया। इसलिए वो सिर्फ झूठ बोलते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो सोचते हैं कुछ और, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। क्या कहना चाहेंगे सर? विश्वास नहीं। आप बताइए कि पहले 15 रोज पुलिस रिमांड पर लेता था किसी क्रिमिनल को, अब इस कानून के तहत 90 दिन तक रिमांड पर ले लेना है। 90 दिन अगर पुलिस वाला रिमांड पर साथे रखेगा किसी क्रिमिनल को, तो उसका बाथरूम जाना, स्नान करना, भोजन करना, सोना मुश्किल हो जाएगा, अमानवीय व्यवहार होगा। औपनिवेशिक कानून, पहले जो 1000 साल पहले जो राजा महाराजा का गुलाम था, वो पुलिस का गुलाम पूरे हिंदुस्तान का जनता हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में तीनों आओ। नया कानून वापस लो, वापस लो, भारतीय न्याय